Welcome to the IBIS Paint X Thumbnail Designing Part 2। आज की इस वीडियो में आप ध्रुव राठी की इस थंबनेल को डिजाइन करना सीखोगे। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक बार उसको भी देख लेना। नाउ मैंने IBIS Paint X ऐप को ओपन कर लिया है। अब इस आइकन पर क्लिक करो तो उसके बाद आपको अपने सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे जो आपने पहले बनाया होगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को ओपन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल यहाँ पर खाली स्पेस दिखेगा। नाउ अब सबसे पहले हम एक YouTube साइज के लिए एक कैनवस क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप यहाँ प्लस के इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसको मैंने पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लेना, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ पर पहले से ही अपना एक साइज को बना रखा है, आप इसका विड्थ एंड हाइट देख लेना। एंड अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है वो है हमारा कैनवस, जिस पर हम अपना थंबनेल को डिजाइन करेंगे। एंड अब मैं सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करके रेफरेंस विंडो को ऑन कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं गैलरी से इस वाले थंबनेल को एज अ रेफरेंस ऐड कर लूंगा। इससे हमें और ज्यादा आसानी होगी थंबनेल को क्रिएट करने में। तो मैंने इस थंबनेल को यहाँ पर ऐड कर लिया है। एंड उसके बाद मैं इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मैंने पार्ट 1 में ये सब कुछ बता रखा है, कौन सा ऑप्शन लेयर का है, किस तरह से अपने इमेजेस को इंपोर्ट करना है। तो ये छोटे छोटे चीज को इस वीडियो में मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पहले इस बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। एंड ये सब इमेजेस में से कुछ इमेज मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है एंड कुछ AI के जरिए से बनाया है। आपको ये सारे मटेरियल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप जैसे ही अपने किसी इमेज या PNG को ऐड करोगे तो नीचे इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप X एक्सिस, Y एक्सिस, जूम इन, जूम आउट एंड रोटेट कर सकते हो। तो मैं इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से जूम इन कर लेता हूँ। नाउ जब आप अच्छे से अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लो तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो एंड यहाँ से कैंसिल कर दो। तो आप देख सकते हो कि आपके लेयर के ऑप्शन में एक और लेयर ऐड हो गया है। एंड ये नीचे वाला एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको अगर आप डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं फिलहाल रहने दो। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करो एंड इफेक्ट्स पर क्लिक करके इसके इफेक्ट्स पैनल में आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले गॉसियन ब्लर को ऐड करूंगा और मैं इसके सेटिंग को कुछ इतना रख लेता हूँ। आप अपने इमेज के हिसाब से इसको रखना। गॉसियन ब्लर ऐड करने के बाद एक और फिल्टर को ऐड करूंगा जिसका नाम है मूविंग ब्लर। इसके सेटिंग को कुछ इतना रख लेता हूँ। एंड ये सब अप्लाई करने के बाद यहाँ से बैक आ जाओ। बैक आने के बाद एंड फिर से मैं लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी से इस बार ध्रुव राठी की इस PNG को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब ध्रुव राठी के PNG के पीछे एक पेपर टेक्सचर को ऐड करूँगा। तो गैलरी से पहले इस पेपर को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ ध्यान से देखना, एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। पहले मैं इन दोनों ऑप्शन से इसको फ्लिप कर लेता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो कि पेपर व्हाइट है और उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो अब हमको व्हाइट को ब्लैक एंड ब्लैक को व्हाइट करना है। तो इसके लिए लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करो। मैं सबसे पहले उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो। बेसिकली ये कलर को इन्वर्ट कर देता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड आप देख सकते हो कि ब्लैक व्हाइट हो गया है और जो ब्लैक था वो व्हाइट कलर में हो गया है। अब हम इसके व्हाइट पार्ट को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर यहाँ
थ्री डॉट्स पर क्लिक करो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है क्लियर व्हाइट कलर। तो सिंपल आपको उसी पर क्लिक कर देना है, जिससे व्हाइट कलर हट जाएगा। आप ये देख भी सकते हो। एंड अब मैं लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके पेपर PNG को सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके फिल्टर में जाता हूँ। एंड यहाँ पर एक फिल्टर है चेंज ड्राइंग कलर, उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ इसको ब्लैक से व्हाइट में कर देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। एंड यहाँ से भी मैं बैक आ जाता हूँ। अब अगर आपने ध्रुव राठी के इस इमेज को अच्छे से देखा होगा तो पेपर में एक टेक्सचर है, तो हम उसको भी सीखते हैं कि इस व्हाइट पेपर में किसी भी टेक्सचर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने गैलरी से इस टेक्सचर को ऐड कर लेता हूँ। आपको ये सब टेक्सचर टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो याद से ज्वाइन कर लेना। मैंने इस वाले टेक्सचर को ऐड कर लिया है। अब मैं इसको पहले कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, लेकिन अभी ये बहुत बोरिंग सा लग रहा है। वो मज़ा नहीं आ रहा है। चलो अभी इसको एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो आपको सबसे पहले लेयर के ऑप्शन में जाना है। एंड आप ये भी ध्यान में रखना कि हमें जिस इमेज के अंदर उस टेक्सचर को ऐड करना है वो बिल्कुल उसी इमेज के ऊपर हो। तो यहाँ पर मेरा टेक्सचर इस पेपर के ऊपर है, तो मैं इस आइकन पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये उस पेपर के अंदर क्लिपिंग मास्क हो गया है और ये टेक्सचर अब उसके अंदर चला गया है, जिससे अब ये काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें कुछ फिल्टर्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने इसमें कुछ कलर बैलेंस को एडजस्ट किया है। नाउ अब मैं शिप के PNG को ऐड करने वाला हूँ, तो मैं सेम प्रोसेस से शिप को ऐड करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 शिप के PNGs हैं। मैं इस वाले शिप को ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से गैलरी में से इस बार इस डॉक्टर्स के PNG को ऐड करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मुझे इस लेफ्ट वाले साइड डॉक्टर को हल्का सा इरेज करके फेड इफेक्ट को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर ब्रश है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्वैप होके यहाँ पर इरेज टूल को आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से इरेज टूल को लेता हूँ एंड यहाँ ब्रश पर क्लिक करके एयर ब्रश नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे एंड बैक आके इसके साइज को अपने हिसाब से रख लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं थंबनेल को दोनों फिंगर से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब मैं इस मैन के ऊपर ब्रश को कुछ इस तरह से चलाता हूँ, तो देख सकते हो कि इमेज इस साइड से थोड़ा सा फेड हो गया है। अब मैं लेयर के ऑप्शन में जाके इस ट्रांसपेरेंट लेयर को सबसे नीचे है उसको मैं शिप PNG के ऊपर लाऊंगा एंड उसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके रीनेम लेयर पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको भी एक नेम दे देता हूँ, लाइक ब्लैक शेडो 01। लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से भी बैक आ जाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस ऑप्शन के बारे में बताया था, तो इसी पर एक बार टैप करके ब्रश टूल को ले लेता हूँ एंड इससे आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो कि जब हम ब्रश चलाएंगे तो किस कलर में पेंट होगा। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर को ही रहने देता हूँ एंड अगर आप ब्रश को चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके अब मैं यहाँ से इसके साइज को कुछ इतना रख लेता हूँ एंड अब थंबनेल को जूम करके मैं शिप के नीचे वाले हिस्से में कुछ इस तरह से पेंट करता हूँ, जिससे ऐसा लगेगा कि ये शिप का ही शेडो है। तो मैंने कुछ इस तरह से पेंट कर दिया है एंड जब आप ये सब करो तो बहुत ही आराम एंड ध्यान से करना ताकि काम एकदम प्रोफेशनल लगे। नाउ अब गैलरी से इस बार रेड के PNG को ऐड करता हूँ एंड मैंने इस रेड को ध्रुव राठी के इसी ओरिजिनल थंबनेल से लिया है। मैंने पिंटरेस्ट पर काफी देर तक फाइंड किया तो मिला नहीं इस तरह का, तो मुझे आपको बस सिखाने के लिए इसी का यूज करना पड़ा, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ।
एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ देखो कि ये इसके ऊपर आ रहा है, तो मैं लेयर में जाके इसको ऊपर कर लेता हूँ एंड अब ओके है। अब मैं रेड PNG में हल्का सा शेडो देना चाहता हूँ, तो पेंसिल पर क्लिक करके फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से ड्रॉप शेडो को फाइंड करके इसको इमेजेस के हिसाब से शेडो को ऐड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आके मैं शिप PNG को सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर से फिल्टर के ऑप्शन में आ जाता हूँ एंड यहाँ से मैं कलर बैलेंस को सिलेक्ट करके इसके कलर को मैं बैकग्राउंड कलर से मैच करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इज बेटर, तो इसी को रहने देता हूँ एंड यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब मैं एक तरफ से सारे लेयर के नेम को चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा लेयर है और कहाँ कहाँ पर है। नेम को रीनेम करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करो, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करके रीनेम लेयर पर क्लिक करके इसी तरह से सारे लेयर के नेम को चेंज कर सकते हो एंड साथ ही साथ लेयर को लॉक भी करते जाना। नाउ मैंने यहाँ पर सारे लेयर के नेम को चेंज कर लिया है। अब लास्ट काम बाकी है टेक्स्ट को ऐड करना, तो उसके लिए पेंसिल के आइकन पर क्लिक करो एंड यहाँ से इस टेक्स्ट टूल को ले लेता हूँ। उसके बाद स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करना है तो आपके सामने ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उसी पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करके अपना फर्स्ट टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ नेक्स्ट एंड उसके बाद यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करके मैं इस फॉन्ट को अप्लाई कर लेता हूँ। किसी भी फॉन्ट को कैसे ऐड करना है पार्ट 1 में बताया है, सो एक बार जरूर देख लेना एंड इस पर क्लिक करके आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। मैं इसको वाइट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ एडजस्ट करने के बाद लेयर के ऑप्शन पर जाओ एंड 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से रेस्टराइज कर लेता हूँ। रेस्टराइज करने से टेक्स्ट एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं और अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट को लिख लिया है। अब सेकंड टेक्स्ट को लिखना है, तो मैं सेम तरीके से जल्दी जल्दी इसको भी लिख लेता हूँ एंड इसको भी रेस्टराइज करके एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड आपने देखा होगा कि सेकंड टेक्स्ट के पीछे एक ब्रश स्ट्रोक है, तो मैं उसको भी जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देता हूँ ताकि इसका ब्लैक पार्ट गायब हो जाए एंड उसके बाद इसके मैं सेकंड टेक्स्ट के पीछे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ तो मैंने यहाँ पर दोनों टेक्स्ट को लिख के ऐड कर लिया है। अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर से बेवल इफेक्ट को ऐड करता हूँ एंड उसके बाद ड्रॉप शेडो को भी अप्लाई कर लेता हूँ एंड सेम तरीके से मैं नेक्स्ट वाले टेक्स्ट में भी बेवल इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद लेयर में जाके एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ एंड इसका भी नेम चेंज कर लेता हूँ एंड इसको मैं रेड PNG के नीचे कर लेता हूँ एंड बैक आके यहाँ से ब्रश टूल को ले लेता हूँ एंड उसके बाद मैं कुछ इस तरह से पेंट करता हूँ एंड अब आप देख सकते हो कि अब फाइनल थंबनेल में कितना डेप्थ आ गया है। बाकी आप दोनों थंबनेल को कंपेयर करके देख सकते हो। अब मैं फिर से लेयर के ऑप्शन पर जाता हूँ एंड इस बार इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस पर क्लिक कर दो। तो इससे आप देख सकते हो कि सारे लेयर्स मर्ज होके एक फाइनल थंबनेल में आ गया है एंड फिर से एक बार उसी ऑप्शन पर क्लिक करो एंड इस बार ऐड फोल्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ लेयर में एक फोल्डर ऐड हो जाएगा। तो मैं अब इन सारे लेयर्स को प्रेस एंड होल्ड करके सारे लेयर को इस फोल्डर के अंदर कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद एक बार फोल्डर पर टैप करना है तो सारे लेयर फोल्डर के अंदर हाइड हो जाएंगे। फिर से सारे लेयर को देखने के लिए फोल्डर पर एक और टैप करना है तो आपको सारे लेयर्स दिख जाएंगे। एंड अब लास्ट स्टेप है इस फाइनल थंबनेल को हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना। तो उसके लिए
आप इस एरो पर क्लिक करो या फिर एक बार बैक बटन को भी प्रेस कर सकते हो। फिर सेव इमेज पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फर्स्ट PNG, सेकंड JPEG एंड थर्ड PSD। ये तीनों फाइल के टाइप्स है। एंड हाँ गाइस, आप इस ऐप से अपने PSD फाइल को भी सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ से JPEG को सिलेक्ट करता हूँ एंड सुपर रेजोल्यूशन को ऑन कर देता हूँ। बस यही सेटिंग्स को रखता हूँ मैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है तो आपका थंबनेल एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से इसको लेफ्ट साइड कर देना है एंड क्लिक द सेव बटन। अब आपका थंबनेल सेव हो गया है। मैं एक बार फाइल में जाके दिखा देता हूँ एंड अब आप ये देख सकते हो थंबनेल की क्वालिटी। गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको 3D एडिटिंग सीखना है तो आप इन दोनों वीडियोस पर क्लिक करके तब तक इनको देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।